सीए इंटर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का एग्जाम्स मई 2025 में है, जो बच्चे मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं, मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, या फिर मेरे ही पास्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं, खासकर मेरी उन बच्चों से बात हो रही है जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं पीछे एग्जाम्स की तैयारी की थी, चाहे जनवरी 25 एग्जाम्स, या फिर उसके पहले सितंबर 24, या फिर उसके पहले मई 24, है ना। सर आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की थी लेकिन एग्जाम्स आप नहीं दिए, शिफ्ट करते करते अब बारी आ गई है किसकी, मई 2025 की। हो सकता है ऐसा हो। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास क्या होगा, आपके पास मेरी क्लासेस होंगी पास्ट वाली, देखी नहीं देखी पता नहीं, और आपके पास मेरी बुक होगी 12th एडिशन वाली। अभी हम लोग फिलहाल जीएसटी 14th एडिशन की बुक, जो लेटेस्ट अपडेटेड बुक है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक सर, आप वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं पहले जीएसटी की प्रिपरेशन मेरे यहां या किसी और फैकल्टी से कर चुके हैं, एग्जाम्स नहीं दिए, या फिर एग्जाम्स दिए थे, किसी रीजन से रिजल्ट हमारा नेगेटिव हो गया, और अब हम प्लान कर रहे हैं अपने ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप का मई 2025 का। ठीक है सर, जब हम एग्जाम शिफ्ट करते हैं या हम एग्जाम में जब पास नहीं करते हैं और फिर से एक दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ता है, तो बात आती है फिर ग्रुप 1 में टैक्सेशन पेपर में इनकम टैक्स और जीएसटी की, कि सर इसमें जो चेंजेस हुए उसका क्या। तो यहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक साइकिल में बस फंस गए। एक साइकिल होता है, जैसे हम पिछले साल की बात करें तो एक साइकिल था मई, सितंबर एंड जनवरी 2025 का। ठीक, अब ये साल जो आया इसमें एक दूसरा साइकिल स्टार्ट हो गया, मई 2025 या फिर सितंबर 2025 या फिर जनवरी 2026। ये साइकिल जो 3 अटेम्प्ट है, ठीक है, कौन से 3 अटेम्प्ट, मई 25 या सितंबर 25 या जनवरी 2026। इन 3 अटेम्प्ट की तैयारी सेम बुक से हो जाती है, डीटी हो या जीएसटी, जहां पर सेम फाइनेंस एक्ट पढ़ते हैं, सेम फाइनेंशियल ईयर पढ़ते हैं, सेम असेसमेंट ईयर पढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन बैंक होता है। लेकिन क्या हुआ है, आप सिंस आपने एग्जाम अपना शिफ्ट कर दिया मई 2025, या फिर आप पास नहीं कर पाए पीछे, तो क्या हुआ है, एक साइकिल चेंज हो रहा है। अब साइकिल चेंज हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे बुक्स, हमारे क्या सभी टीचर्स के बुक्स के एडिशंस चेंज हो रहे हैं, फाइनेंस एक्ट चेंज हो रहा है, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का जो क्लास में रेफरेंस आता है वो चेंज हो रहा है। और इसके कारण से ना बच्चों के बीच में एक डर का माहौल है कि क्या सर हमें इनकम टैक्स और जीएसटी की प्रिपरेशन करने के लिए नए बैचेस लेने पड़ेंगे। तो मेरा आंसर है नो। सर मैं यहां आपको नहीं कह रहा कि आपको मेरी नई बुक परचेज करनी होगी, नए बैचेस में एडमिशन लेना होगा, तभी आप अपने टैक्सेशन की प्रिपरेशन कर पाओगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए। पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है। अमेंडमेंट्स देखो, ये प्रोफेशनल कोर्स है, पास फेल चलता है। आज हम पासिंग परसेंटेज वाले लिस्ट में नहीं है, लेकिन कल जरूर होंगे, सीधी सी बात है। सर आज जो रिजल्ट आया हम उसमें पास नहीं किए, रीजंस कुछ भी हो सकता है, या फिर हमारे एग्जाम शिफ्ट करने का रीजन कुछ भी हो सकता है। फैक्ट यह है कि हमने जीएसटी पहले पढ़ लिया है, अब हम एग्जाम देने वाले हैं, सुना है चेंजेस है, क्या करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है सर, चेंजेस आते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स में, चाहे इंटर हो या फाइनल, और चाहे अटेम्प्ट आपका मई हो, सितंबर हो या जनवरी हो। जब जब आप अटेम्प्ट शिफ्ट करेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। डीटी आईडीटी छोड़ो, लॉ में भी चेंजेस आते हैं। तो क्या करें, हम हर बार नए नए बैचेस लें, पॉसिबल नहीं है। सर आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप बच्चे घबरा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादा सुन रहे हैं क्या कि डीटी आईडीटी में चेंजेस हैं, और इस चेंजेस को कवर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक बैचेस लेने होगा, रेगुलर बैचेस लेना होगा, नई बुक परचेज करनी होगी, तभी आपके टैक्सेशन पेपर का भला होगा। ऐसा वैसा कुछ मत करना। ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक सुनो। 1 भी रुपया खर्च नहीं करने दूंगा आपको मैं, 1 भी रुपया खर्च नहीं करने दूंगा, और आपके जीएसटी पोर्शन की तैयारी परफेक्ट हो जाएगी मई अटेम्प्ट के लिए। ऐसे ही एक अलग वीडियो आएगी इनकम टैक्स को लेके। फिलहाल मैं इस वीडियो में अपने 50 मार्क्स कि जीएसटी का डिस्कशन कर रहा हूं कि मई 25 के लिए क्या हमें किन बातों पर ध्यान रखना है। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन क्या है, आप पहले जीएसटी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और अब मई में एग्जाम्स देने वाले हैं। तो इसको हम कैसे मेकअप करें, और 1 भी रुपया खर्च नहीं करना चाहते हैं। देखो सर, रुपए खर्च करो ठीक है,
रुपए हैं आपके पास टाइम नहीं है। अगर किसी चैप्टर में, मान लो किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में, से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई चैप्टर है जीएसटी का या इनकम टैक्स का, अगर आप उस चैप्टर को जीएसटी या फिर इनकम टैक्स, है ना, का अगर उस चैप्टर को कंप्लीट करने में रेगुलर बैच में जाते हैं तो 5 क्लास, और मान लो आप उसको फास्ट ट्रैक बैच में जाते हैं तो फिर 2 क्लास। से कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है डीटी या जीएसटी का, आप उसको रेगुलर बैच में 5 क्लास में कंप्लीट करेंगे, फास्ट ट्रैक में 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, और अमेंडमेंट्स को सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। सर अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स को अमेंडमेंट्स की तरह पढ़ेंगे। अब सर अमेंडमेंट्स है 10 मिनट का, किसी भी चैप्टर, देखो काफी सारे चैप्टर में तो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप हो, मुझे फॉलो करते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, फॉलो करना। सर काफी सारे इनकम टैक्स के टॉपिक्स में तो अमेंडमेंट्स ही नहीं है। तो सर अमेंडमेंट्स है, हम अमेंडमेंट्स को आधे घंटे में कवर कर लेंगे, 1 घंटे में कवर कर लेंगे। अगर सर किसी चैप्टर में ज्यादा अमेंडमेंट्स है तो 2 घंटे में कवर कर लेंगे। अरे सर कुछ कुछ चैप्टर में तो अमेंडमेंट्स नहीं है, और कुछ कुछ चैप्टर में अमेंडमेंट सिर्फ 5 मिनट और 10 मिनट की है। अब अमेंडमेंट्स के कारण आप क्या करोगे, उस चैप्टर में एक अमेंडमेंट्स है 5 मिनट की, 10 मिनट की, आधे घंटे की, अब उसके चलते आप क्या सोच रहे हो, 4 घंटे का फास्ट ट्रैक बैच लेने का या 10 घंटे का रेगुलर बैच लेने का। क्यों भाई, पहले जो पढ़ा था आपने, जो पहले आपने पढ़ा मेरे यहां या किसी और, तो आपके पास प्रॉपर बुक है, उस प्रॉपर बुक से रिलेटेड प्रॉपर क्लास नोट्स है, आपको सिर्फ अमेंडमेंट का इंपैक्ट ही तो देना है। और सर टैक्सेशन के स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, पहले आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अमेंडमेंट्स का इंपैक्ट नहीं देंगे, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता हूं। आप मेरे से पढ़े या किसी और फैकल्टी से पढ़े, अगर कोई अमेंडमेंट्स है तो एज अ टैक्सेशन स्टूडेंट आप पहले इतना पढ़ चुके हैं, डीटी इतना पढ़ चुके हैं, आईडीटी, इनकम टैक्स इतना सारा पढ़ चुके हैं, जीएसटी इतना सारा पढ़ चुके हैं। अब अमेंडमेंट से तो कितनी है, 1 क्लास की, 2 क्लास की, 3 क्लास की, मान लो 3-4 क्लास लग जाएंगे आईडीटी जीएसटी के अमेंडमेंट्स में, और 3-4 क्लास लग जाएंगे डीटी के अमेंडमेंट्स की, क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए हम क्यों ले 35 से 40 क्लास फास्ट ट्रैक बैच, हम क्यों ले 60 से 70 क्लास इनकम टैक्स में, और या फिर जीएसटी में 40 से 50 क्लास का रेगुलर बैच। अमेंडमेंट्स को अमेंडमेंट्स की तरह करो। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप पढ़ाई अच्छे से कर चुके हो। क्या हुआ सर, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए हमने एग्जाम शिफ्ट कर दिया। सर रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया, एग्जाम अच्छे से नहीं गया, घबरा गए, इसीलिए मार्क्स कम आए, फेल कर गए, यही सब रीजंस है। अब फिर दोबारा आप क्या कर रहे हो, आप दोबारा जो टाइम आपको अच्छे से रिवीजन करने में देना था, वो टाइम आप क्लास परचेज करके क्लास में लगा रहे हो। यहां पैसा मैटर ही नहीं करता, पैसा आपके पास बहुत है, पॉइंट है टाइम आपके पास नहीं है। तो सर डीटी हो या आईडीटी हो, अमेंडमेंट्स के लिए आपको ज्यादा वरीड नहीं होना है। एक आप साइकिल में फंस गए हैं। आप देखो, अगर मई 25 से सितंबर 25 में शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है टैक्सेशन में। सितंबर 25 से जनवरी 26 में अगर आप शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है टैक्सेशन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप जनवरी 25 से मई 25 में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लास्ट ईयर जीएसटी की प्रिपरेशन कर चुके हैं, शायद मई 24 के लिए, या फिर सितंबर 24 के लिए, या फिर जनवरी 25 के लिए। अब यहां साइकिल चेंज हो रहा है। साइकिल चेंज हो रहा है मतलब सर फाइनेंशियल ईयर का रेफरेंस चेंज हो रहा है, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का रेफरेंस चेंज हो रहा है। सर बुक अपडेट हो रही है, क्योंकि ईयर अंदर में जो एग्जांपल्स हैं, सर अंदर में जो इनकम टैक्स और जीएसटी के एग्जांपल्स हैं, उसमें जब मंथ, क्वार्टर, ईयर का रेफरेंस चेंज होगा तो हमें बुक का एडिशन भी चेंज करना होगा। सर फाइनेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी चेंज हो रही है, तो एक साइकिल में आप फंस गए। इसके कारण थोड़ा एक डर का माहौल है। मत डरिए, मत डरिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी जीएसटी को लेके। ऐसी वीडियो एक इनकम टैक्स की भी आएगी, वहां पर हम इनकम टैक्स की बातें कर लेंगे। अब सर मेरे सामने क्या है, 14th एडिशन फर्स्ट प्रिंट बुक which is fully updated, amended and freely available on my telegram channel। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां से डाउनलोड कर लेना। चाहो तो प्रिंट कराओ, चाहो तो प्रिंट ना कराओ।
आप मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप टीम से व्हाट्सएप पे चैट कर लेना, पूरा का पूरा पीडीएफ ले लेना। प्रिंट कराना नहीं कराना आपकी मर्जी, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आप पहले बुक देख लो, आपको बुक यूजफुल लगती है, प्रिंट करवा लेना खुद। आपके प्रिंटिंग का खर्चा अगर ज्यादा होगा, क्या बोल रहा हूं, अगर आप इस बुक को 590 पेज की ये बुक है, मई 2025 अटेम्प्ट के लिए, इसी बुक को हम लोग रेफर कर रहे हैं सितंबर 25 के लिए, इसी बुक को हम लोग अभी रेफर कर रहे हैं जनवरी 2026 के लिए। क्या मैंने बोला, इस साइकिल में ना बुक चेंज करनी है, ना ईयर चेंज होगा, ना फाइनेंस एक्ट चेंज होगा, ये साइकिल सेम चलेगी। बट फिलहाल आप पहले देख लो कहां क्या अमेंडमेंट्स हैं, कैसे मैं बता रहा हूं अमेंडमेंट्स की बात। उसके बाद आप इस अमेंडमेंट्स को प्रिंट करा लो, अमेंडमेंट्स को अपनी पुरानी बुक में अपडेट कर लो, आपकी मर्जी। आप इस बुक को डाउनलोड करके जैसे मन वैसे यूज करना है करो, प्रिंट करवाओ, वो देख लो। 590 पेज की बुक है। आपको लगता है आपके शहर में इसको प्रिंट कराने में खर्चा आपका ज्यादा है, मेरी टीम से बात कर लेना, ठीक है। फ्री शिपिंग के साथ, इंडिया में आप कहीं भी हो, फ्री शिपिंग के साथ ये बुक आपको वो कुरियर कर देंगे और शायद आपके प्रिंटिंग चार्ज से कम ही लेंगे। वो बात आप मेरी टीम से कर लेना, ठीक है। आपको तो क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है। सर आपने अगर पहले जीएसटी अच्छे से पढ़ा हुआ है, सिर्फ अमेंडमेंट की बात है, तो अमेंडमेंट के नोट्स और अमेंडमेंट के लेक्चर्स से कवर करके अपना शांति से मई 2025 का एग्जाम्स दीजिए। इसके लिए किसी भी रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक बैच में जाने की जरूरत नहीं है। हां, किसी टीचर से आपने क्लास ली थी, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, तो वहां एक्सटेंशन चार्जेस दे के सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जीएसटी पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी पोर्शन में अगर आप कहीं टीचर के यहां क्लास लिए थे, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो एक्सटेंशन चार्ज दे दीजिए एक नॉमिनल सा, और अपनी पेंडिंग क्लासेस से सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। पेंडिंग क्लासेस, और जो आपने पढ़ा है, जिसके क्लास नोट्स आपके पास हैं, उन्हीं से आप उसको रिवाइज कीजिए। हमेशा क्लास में मैं क्या बोलता हूं, आप अपनी क्लास ऐसे अटेंड करो कि दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। अपने टीचर की बुक और उनके क्लास नोट्स आपको सिर्फ वहीं से रिवाइज करना है। तो आपने अगर पहले अच्छे से मेहनत कर रखी है, तो बस थोड़ी थोड़ी चीजों को आप देख लीजिए, अपने आप आपका बेड़ा पार हो जाना है। फटाफट आते हैं। सर पेपर 3 ग्रुप 1 सीए इंटर जीएसटी 50 मार्क्स की बात हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स उधर और इधर जीएसटी। आप पहले सीए इंटर जनवरी 2025 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, शिफ्ट कर दिए एग्जाम्स को, या फिर आप एग्जाम दिए, रिजल्ट नेगेटिव आया, अब आप फाइनली एग्जाम दे रहे हैं कहां, मई 2025 में। मे बी एक ग्रुप, मे बी बोथ ग्रुप। हो सकता है आपने ऐसा भी डिसीजन लिया हो रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद कि सर मैं बोथ ग्रुप सितंबर में ही दूंगा। हो सकता है आपने ऐसा डिसीजन लिया हो कि सर मैं सोच रहा हूं ग्रुप 2 मई में दे दूं और ग्रुप 1 सितंबर में दे दूं। हो सकता है आपने ऐसा डिसीजन लिया हो कि सर मैं ग्रुप 1 मई में दे रहा हूं, ग्रुप 2 को होल्ड करके सितंबर पहुंचा रहा हूं। जैसा भी डिसीजन ले रहे हो, आप अपने आप को जज करो, असेस करो और अकॉर्डिंगली डिसीजन लो। खाली बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस कहीं चल रही हैं, सर पहले आपने ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 1 का रिजल्ट नेगेटिव आ गया और इसी बीच में आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही हैं, तो प्लीज उसको होल्ड मत करना, उसको डेफर मत करना। जो क्लासेस जहां भी चल रही है ग्रुप 2 की, उनको प्लीज कंप्लीट कर लो। अगर मुझे फॉलो करते हो यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे, मुझे नहीं पता कि तुम अब क्या प्लान कर रहे हो, ग्रुप 1 मई में, ग्रुप 2 सितंबर में, ग्रुप 2 मई में, ग्रुप 1 सितंबर में, या बोथ ग्रुप सितंबर में, कहां फंसे हुए हो। सर रिजल्ट आ गया नेगेटिव और ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही हैं, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपनी जो चल रही क्लासेस हैं ग्रुप 2 की, उसको कंप्लीट करो। कंप्लीट करते समय अब प्लान कर लो व्हाट अबाउट मे, एंड मे में ग्रुप 1 या ग्रुप 2, वो आप प्लान कर लेना, ठीक है। सर यही साइकिल है, ये एक साइकिल है मई, सितंबर और जनवरी 2026 का, जिसमें फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और बुक के एडिशन एक्सेट्रा सब सेम रहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, आप एक साइकिल से दूसरे साइकिल में शिफ्ट कर रहे हो। सर पहले वाला क्या साइकिल था, पहले वाला साइकिल था मई 24, सितंबर 24, जनवरी 2025, ये एक साइकिल था। सर इसमें अगर आपने मेरे से पहले कहीं पढ़ा हुआ है,
मेरी बुक को रेफर किया है तो आपने मेरी जीएसटी की 12th एडिशन बुक रेफर की है, जिसके अंदर कोई भी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जीएसटी में, किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो वहां फाइनेंशियल ईयर 23-24 का रेफरेंस था, वही आपका सिलेबस था। और सर आपने क्या पढ़ा? अच्छा, मेरे यहां नहीं पढ़ा, किसी और फैकल्टी के यहां पढ़ा, मान लो आपने, तो पढ़ा तो यही है सर, उनकी बुक का एडिशन कुछ और होगा, बट पढ़ा फाइनेंशियल ईयर 23-24 ही है। फाइनेंस एक्ट 2023 से रिलेटेड अमेंडमेंट्स आपने पढ़ चुके हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 तक की अमेंडमेंट्स जो जीएसटी से रिलेटेड है वो आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर इनकम टैक्स की बात करें, सर आपने पहले एग्जाम दे रखा है या तैयारी कर चुके हैं, तो इनकम टैक्स में आपने क्या पढ़ा? सर आपने पढ़ा असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24 इनकम टैक्स में। लेकिन अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा साइकिल शिफ्ट हो रहा है। जैसे ही आप अपना एग्जाम्स जनवरी 2025 से शिफ्ट कर रहे हैं मई 25 या फिर आगे से सितंबर, ठीक है, वो चॉइस आपकी है। देखिए सर, आप पहले अपना देखिए कि आपके मार्क्स क्या है और आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। आप ये देखिए कि आप देखो, अगर आपके सारे, देखो एक मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके सारे पेपर कंप्लीट हैं, किसी भी पेपर की कोई क्लासेस नहीं लेनी है, ठीक है। सर मैंने अभी बोथ ग्रुप एग्जाम दिया था, रह गया, तो आंख बंद करके बोथ ग्रुप दीजिए मई 2025 में। सर मेरा बोथ ग्रुप अभी नहीं हुआ है, अरे कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो आपने अभी जनवरी 2025 में जब बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया था तब आप क्लासेस भी तो फिनिश कर रहे थे। पहले आप क्लासेस फिनिश करते हुए एग्जाम दिए थे, अब आपके पास कोई क्लासेस नहीं है, आपका रिजल्ट नेगेटिव आ गया है। आप आराम से अपना प्लान कीजिए, 3 रिवीजन का प्लान कीजिए। कोई मान लीजिए ऐसे कर लीजिए कि पहला रिवीजन 40 दिन में, दूसरा रिवीजन 20 दिन में, तीसरा रिवीजन 10 दिन में। देखिए गैप कितना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सर 3 रिवीजन का प्लान करना होगा फॉर एग्जांपल। अब देख लीजिए, देखो पहला रिवीजन 40 दिन में, दूसरा रिवीजन 20 दिन में, तीसरा रिवीजन 10 दिन में, तो कितना हो गया? 40, 20, 60 और 10, 70 दिन। अब आपके पास 70 दिन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि आपके पास कितने दिन है, और उसमें आप कुछ इस तरीके से प्लान कीजिए कि आपका 3 रिवीजन हो जाए एग्जाम से 3-4 दिन पहले तक, और झोंक दीजिए अपने आप को उसी रिवीजन के शेड्यूल में जो आपका पहला रिवीजन होगा, जिसमें आप ज्यादा नंबर ऑफ डेज एलोकेट कर रहे हैं, उसी में आप अमेंडमेंट्स को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच लेने की जरूरत नहीं है। सब बेचने में लगे हैं कि आपको ना डीटी आईडीटी में फास्ट ट्रैक बैच ले लेना चाहिए, आपको नई बुक परचेज कर लेनी चाहिए। छोड़ दीजिए उन सब बात को। अमेंडमेंट्स हर बार आते हैं, अमेंडमेंट्स तो हर बार आते हैं, क्या करोगे, ठीक है। सर क्या हो रहा है, अब जो आप एग्जाम शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम डीटी और जीएसटी की अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग किस पे, जीएसटी में है। सर एग्जाम जो आप शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर का रेफरेंस चेंज हो रहा है। अब जो आपको अपने एग्जाम्स में रेफरेंस लेना है जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, जीएसटी की पढ़ाई करनी है, जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। अब जो आपको रेफरेंस लेना है वो किसका लेना है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। अब जैसे मान लो आप इन आईटीसी चैप्टर में हो, जीएसटी के रिटर्न चैप्टर में हो, जिसमें एनुअल रिटर्न की बात करते हैं, तो जो आपने क्लास में पहले पढ़ा वो आपने रेफरेंस लिया 23-24 का। अब वहां अमेंडमेंट क्या करनी है, 24-25 की। पहले आपने क्या पढ़ा, फाइनेंस एक्ट 2023 पर बेस्ड होकर अमेंडमेंट्स। अब आपको जो पढ़ना है आपके लिए मई 2025 के लिए, वो 2 बजट आ गए। सर एक तो इलेक्शन से पहले फाइनेंस एक्ट 2024 और इलेक्शन के बाद फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024। प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको बजट 25 या बजट जब आगे जाके फाइनेंस एक्ट बन जाता है, प्लीज ध्यान रखिएगा ये बात तो ध्यान रखिएगा। आपका एग्जाम मई 2025 हो या सितंबर 2025 हो या जनवरी 2026 हो, इन तीनों अटेम्प्ट का एक साइकिल है ये। इसमें आपको बजट 2025, फाइनेंस एक्ट 2025 पे नहीं जाना है, नहीं जाना है। सर बजट 2025 ऑलरेडी आ चुका है, आज 7 मार्च है, ऑलरेडी बजट 2025 आ चुका है। कुछ दिनों के बाद ये फाइनेंस एक्ट 2025 बन जाएगा और 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो जाएगा।
नए फाइनेंशियल ईयर 24-25, 25-26 के लिए। अभी हम लोग मार्च 25 में है, नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है अप्रैल 2025, उसमें ये इफेक्टिव हो जाएगा। आपको नहीं घबराना है, न मई के लिए, न सितंबर के लिए, न जनवरी के लिए। क्रॉस कर दिया। आपका सिलेबस क्या है? आपका सिलेबस है जीएसटी के अंदर फाइनेंशियल ईयर 24-25। आपको कौन सा बजट, फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट 2024, लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन से पहले वाला एंट्रीम बजट, इसमें बहुत कम अमेंडमेंट्स है, ना के बराबर। और कौन से अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं? फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 के अमेंडमेंट्स, जो इलेक्शन होने के बाद जब नई गवर्नमेंट बनी तब फाइनल बजट और बिल के नाम से आया। सर दोनों ही के थ्रू डीटी और आईडीटी में अमेंडमेंट्स हुए, पहले वाले से बहुत कम हुए, दूसरे वाले से बहुत ज्यादा हुए। तो अब जो हमारी बुक चेंज हो रही है, एडिशंस चेंज हो रहे हैं। सर एक तो फाइनेंस एक्ट में देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले मई था, सितंबर था और जनवरी था। मई 2024, सितंबर 2024, जनवरी 2025, वहां वो एक साइकिल था, वहां कोई फाइनेंस एक्ट में चेंज नहीं हुआ, तो वहां ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं थी। लेकिन अब आप नए साइकिल में जा रहे हो, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का रेफरेंस चेंज हो रहा है। हाँ जी, इनकम टैक्स में आपका अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में अब है चल रहा है प्रीवियस ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26। तो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन चेंज हो गए ना, है ना। सर इनकम टैक्स में नई बुक परचेज कर लेनी चाहिए, आईडीटी में नहीं भी करोगे तो चलेगा। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स में आप जहां जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं या जिस भी फैकल्टी को आप अपने में एग्जाम्स के लिए फॉलो करना चाहते हैं, उन फैकल्टी की बुक को आपको परचेज कर लेना चाहिए, और पीडीएफ है तो उसका प्रिंट करवा लेना चाहिए। मेरी भी बुक आएगी, अभी नहीं आई है, अपडेशन चल रहा है, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली 15 मार्च 2025 के बाद वो बुक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इनकम टैक्स की आ जाएगी और फ्री अवेलेबल रहेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और सारे अमेंडमेंट्स हाईलाइटेड रहेंगे जैसे अभी मैं जीएसटी का बता रहा हूं। डोंट वरी। बट जीएसटी की बुक प्रिंट ना कराओ चलेगा, इनकम टैक्स की बुक आपको न्यू में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आप अपनी पुरानी बुक, पुराने क्लास नोट्स रखिए, नई बुक में आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, जीएसटी की बात कर ले। सर आपको बजट 2025 या फाइनेंस एक्ट 2025 के बारे में नहीं सोचना है टिल जनवरी 2026 एग्जाम्स। अब क्या होता है, जब हम एग्जाम शिफ्ट करते हैं तो एग्जाम हमारा 4 महीने 6 महीने आगे बढ़ता है। तो जीएसटी के अंदर खासकर मंथली लेवल पे सर्कुलर और नोटिफिकेशंस आते हैं जिसकी अमेंडमेंट्स हमें पढ़नी पड़ती है। तो आपको एक और अमेंडमेंट्स पढ़नी है। एक तो हो गया फाइनेंशियल ईयर का चेंज, दूसरा हो गया दो बजट। अब क्या हुआ है, एग्जाम जब आगे गया तो हमें अब सर्कुलर और नोटिफिकेशन के थ्रू जो जीएसटी के अंदर चेंजेस आते हैं वो हमें हम मई 2025 के एग्जाम के लिए कहां तक का पढ़ना है, 31 अक्टूबर 2024 तक का पढ़ना है, कट ऑफ डेट। सर ये जो बुक आप अपने सामने देख रहे हैं 14th एडिशन फर्स्ट प्रिंट, मई एग्जाम्स के लिए जो फुल्ली अपडेटेड बुक है, इसके अंदर सब कुछ कवर्ड है। सारे फाइनेंशियल ईयर 24-25, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 24-25 में रेफर हो चुके हैं, बदल चुके हैं। फाइनेंस एक्ट 2024 की जहां जहां अमेंडमेंट्स है इनकॉर्पोरेटेड है, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 की जहां जहां अमेंडमेंट्स है इनकॉर्पोरेटेड है, एंड जो भी सर्कुलर और नोटिफिकेशन जीएसटी के 31 अक्टूबर तक इशूड है वो चैप्टर वाइज इनकॉर्पोरेट इस बुक में कर दिए गए। सर अब जैसे मान लो आपका मान लो कौन सा एग्जाम्स था, जनवरी 25 से आपने उसकी प्रिपरेशन की थी, तो उसका कट ऑफ डेट था 30 जून तक की सर्कुलर नोटिफिकेशन से। उसके पहले सितंबर 24 तो उसका कट ऑफ डेट था 29 फरवरी से। उसके पहले मई 2024 में आपका एग्जाम्स था तो उसका कट ऑफ डेट था 31 अक्टूबर। क्या हुआ, एग्जाम हमारा 4-4 महीने आगे गया, मई से सितंबर, सितंबर से जनवरी, 4-4 महीने आगे गया, तो सर्कुलर नोटिफिकेशन का जो कट ऑफ डेट है वो भी 4-4 महीने आगे गया। अब इस 4 महीने में जो भी गवर्नमेंट ने सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू किए वो अमेंडमेंट का पार्ट बना, हमारे कोर्स का पार्ट बना। और ये अमेंडमेंट्स ज्यादा नहीं होते हैं, इसके लिए घबराने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे आगे की बात करें, मई 2025 का जो कट ऑफ डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 है। फाइनेंस एक्ट लॉक हो गया,
फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लॉक हो गया। जीएसटी के अंदर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं होता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 लॉक्ड, फाइनेंस एक्ट 2024 लॉक्ड, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 लॉक्ड एंड बजट 2025 फाइनेंस एक्ट 2025 रिजेक्टेड। अब सर्कुलर नोटिफिकेशन के कारण जीएसटी में चेंजेस आते हैं, तो मई 25 के लिए लॉक कर दो। 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है और ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैंने अपनी नई बुक में इनकॉर्पोरेट कर ली है। अब जैसे आप सितंबर की बात करोगे तो कहां तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी होगी? फाइनेंशियल ईयर सेम रहेगा, फाइनेंस एक्ट सेम रहेगा, खाली सर्कुलर नोटिफिकेशन कहां तक का पढ़ना है? 28 फरवरी तक का। और आपका एग्जाम जनवरी 26 का अगर आगे है तो कहां तक का पढ़ना है? सर 30 जून तक का पढ़ना है। तो यहां 4 महीने का गैप है और फिर यहां 4 महीने का गैप है, यानी आगे छोटी छोटी बुकलेट 10-15 पेज की 4-4 महीने की अमेंडमेंट्स को कवर करके आती रहेगी जैसे जैसे एग्जाम्स होगा। अभी जैसे मई 25 की बात हो रही है तो हम मई 25 की बात कर रहे हैं। मई 25 चला जाएगा तो हम फिर सितंबर 25 की बात करेंगे, वो चला जाएगा तो फिर हम जनवरी 26 की बात करेंगे। और सर फाइनेंशियल ईयर सेम है, फाइनेंस एक्ट भी सेम है इन सभी अटेम्प्ट के लिए, तो बुक नहीं चेंज करना होता है। क्लास भी सेम काम करती है। अभी वाली जो क्लास है और अभी वाली जो बुक है हमारी, उससे आप जनवरी 26 की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट क्या होता है, बीच बीच में कभी कभार सर्कुलर नोटिफिकेशन आते हैं छोटे छोटे 8-10 पेज के, कभी 5 पेज का आ गया। टोटल ओवरऑल हो सकता है 5 पेज में ही 4 महीने की अमेंडमेंट्स आ जाए, 10 पेज में ही 4 महीने की अमेंडमेंट्स आ जाए। सर 5-10 पेज से ज्यादा की अमेंडमेंट्स नहीं आती हैं। और तुम ये भी नहीं कर सकते कि सर अमेंडमेंट्स पहले आ जाने देते हैं फिर कोर्स पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्लासेस तो डिपेंड करता है आप कब पास के कब एग्जाम देना है, उसके हिसाब से आप क्लास ले लेते हो, ठीक है। और उसके बाद छोटी छोटी अमेंडमेंट्स को अलग से कवर कर लेते हैं। फिलहाल हमें सितंबर के बारे में नहीं सोचना, जनवरी 2026 के बारे में नहीं सोचना। क्या ये बुक हर तरीके से फुल्ली अपडेटेड है मई 2025 के लिए? आंसर इज यस। कहां मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मेरी टीम से आप व्हाट्सएप चैट कर लो और ये बुक ले लो। सर टीम का मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में जाओ, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, नहीं तो यहां लिखा हुआ है टीम का मोबाइल नंबर 8527230445, ठीक है। सर आप इस पूरी बुक को बिना 1 भी रुपया खर्च किए मेरी टीम से ले सकते हो। फुल्ली 590 रुपए की 590 पेज की बुक है। अब आप प्रिंट कराओ, प्रिंट कॉस्ट आपके यहां ज्यादा हो, टीम से आप फ्री शिपिंग करा लो। 7 से 10 दिन में जो भी पैसा टीम बोलती है, शायद 500 रुपए का चार्ज लेगी बुक प्रिंट करा के प्रॉपर बाइंडेड फॉर्म में। हाँ, कलरफुल नहीं होगी, मतलब यहां जो पीडीएफ में कलर्स दिख रहे हैं, रेड कलर जैसे आपको दिखेगा यहां पे, रेड येलो ब्लू का कॉम्बिनेशन, मल्टी कलर बुक नहीं है। आप आई थिंक 500 रुपए तक दोगे टीम को तो टीम आपको ये बुक फ्री शिपिंग कर देगी। 7 से 10 दिन में बुक आपके पास पहुंच जाएगी। सर अगर सिर्फ अमेंडमेंट जानना हो तो कोई बात नहीं, अमेंडमेंट्स भी जान सकते हैं। सर क्या अमेंडमेंट्स आए? ये तो बात हो गई कि अमेंडमेंट्स क्यों आए। सर अमेंडमेंट्स के रीजंस क्या हैं? तो चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, न्यू बजट्स, 2 बजट, एक इलेक्शन से पहले वाला, एक इलेक्शन के बाद वाला, एंड देन जो हमारे एग्जाम्स 4-4 महीने आगे जा रहे हैं तो उस 4 महीने के सर्कुलर नोटिफिकेशन, ठीक। अब मान लो आप मेरे पास्ट बैच के स्टूडेंट्स हो और आपके पास जीएसटी की 11th एडिशन की बुक है, 10th एडिशन की बुक है, 11th एडिशन की बुक है, सबको हटा दो, स्क्रैप कर दो। आपके पास मान लो मेरी बुक है जीएसटी 12th एडिशन फर्स्ट प्रिंट, उसको भी स्क्रैप कर दो, आप नई बुक में शिफ्ट कर जाओ, मैं यही कहूंगा। सर जो जीएसटी 12th एडिशन फर्स्ट प्रिंट आई थी ना, जीएसटी 12th एडिशन फर्स्ट प्रिंट, वो आई थी मई 2024 के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर 4 महीने की अमेंडमेंट सितंबर 24, फिर 4 महीने की अमेंडमेंट जनवरी 25, और फिर यहां ईयर वगैरह सब चेंज हो रहा है, तो देख लेना। सर इस बुक के अलावा भी कोई बुक है क्या? हाँ, मेरी एक और बुक आती है, ये वाली, ये आती है जीएसटी प्रैक्टिस सेट के नाम से। सर ये पहले भी आई थी, जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहले से आ रखी एक बुक है जनवरी 2025 की। सर इसमें क्या होता है, जीएसटी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट केस स्टडी लॉन्च करती है, एग्जाम में पूछती है, उसका इसमें कवरेज होता है, प्लस आरटीपी, एमटीपी और पास्ट क्वेश्चंस का कवरेज होता है इसमें। जो मेरी मेन बुक है 590 पेज की,
उसको कंप्लीट करने के बाद इस बुक को 2 बार कंप्लीट करना ही पड़ेगा एग्जाम देने से पहले। ये क्या है सर, इससे जीएसटी के क्वेश्चंस, एग्जाम्स ओरिएंटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो थ्योरी के क्वेश्चन है और जो एमसीक्यूज है, उसका रिवीजन करने का ये मास्टरपीस है। कलेक्शंस ऑफ पास्ट क्वेश्चंस issued by institute in MTP, RTP और मे बी asked in the past exam। कब का कलेक्शन है इसमें सर? मई 2018 फर्स्ट अटेम्प्ट जीएसटी का सीए इंटर में कब हुआ था? मई 2018। जीएसटी 2017 से आया, पहली बार जो सिलेबस में अप्लाई हुआ मई 18। सर मई 18 से लेकर अब तक जितने भी इंस्टीट्यूट ने आरटीपी एमटीपी इशूड किए हैं वो सब इसके अंदर कवर होते हैं, इंक्लूडिंग पास्ट एग्जाम्स। यानी मई 18 से लेकर अब तक के जितने एग्जाम्स हुए हैं जीएसटी के सारे क्वेश्चन पेपर इसमें कवर्ड है। तो ये बुक भी मेरी आएगी, ये पुरानी बुक हो गई। अब जनवरी 2025 के लिए बुक थी, इसमें फाइनेंस एक्ट कौन सा है? 2023। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 23-24। अब ये बुक अपडेट होगी, मोटा मोटी अप्रैल फर्स्ट वीक में ये बुक आएगी। अब जैसे इसमें क्या कलेक्शन था, इसमें जीएसटी प्रैक्टिस सेट सीरीज ए था 30 सेट, जीएसटी प्रैक्टिस सेट सीरीज बी था 19 सेट, 49 प्रैक्टिस सेट्स। अब ये इस बार बढ़ के अराउंड 53 पे पहुंच जाएगी। हम जो नए प्रैक्टिस सेट्स ऐड करेंगे वो सीरीज बी में ऐड करेंगे, यानी इंस्टीट्यूट ने अगर रिसेंट आरटीपी एमटीपी जो इशू की होगी या पास्ट एग्जाम्स के सजेस्टेड आंसर्स दिए होंगे वो अपडेट हो जाएंगे यहां। अच्छा, एमसीक्यूज के भी 3 सीरीज है, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी। सीए इंस्टीट्यूट केस स्टडीज पूछती है, एक पैराग्राफ होता है और उस पर 3-4 क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर। सर इसमें 24 सेट पहले से कवर थे, इस बार ये 30 तक चला जाएगा। सीरीज बी के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज 24 सेट थे इसके अंदर, अब ये इस बार 30 तक चला जाएगा। बेस्ट बुक है, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, बेस्ट बुक है आपको जीएसटी रिवीजन करने के लिए। इफ यू आर अ सीए इंटर स्टूडेंट, सीएमए इंटर के स्टूडेंट भी इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वहां पर इतना अच्छा कलेक्शंस उनके यहां पर उनकी बुक में होता ही नहीं है क्वेश्चंस आंसर का। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सीएमए के, उनसे भी मैं ये बुक बनवाता हूं और उनको बहुत मजा आता है। सर अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, तो आप मेरे से पढ़ो ना पढ़ो, मेरी मेन बुक को रेफर करो ना करो, ये बुक जब भी आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप इसको रेफर जरूर करना। अच्छा, शुरू में क्या होगा, ये बुक फॉर्म में नहीं आएगी। जैसे आएगा जीएसटी प्रैक्टिस सेट्स, सेट 1, सेट 2, सेट 3 सीरीज ए के, ऐसे ही जीएसटी प्रैक्टिस सेट्स आएंगे सेट 1, सेट 2, सेट 3 सीरीज बी के। जैसे जैसे टेलीग्राम पे आते रहे आप उनको डाउनलोड करके बनाते रहना, बाद में मैं सबको कंपाइल करके बुक लॉन्च करूंगा, आप बुक रेफर कर लेना। सर बुक कंपाइल करने में टाइम लगता है, उस बीच में क्या होता है, जब मैं इन सबको अपडेट करता हूं तो उसको छोटे छोटे 10 पेज के, 8 पेज के, 20 पेज के पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूं। आप मुझे फॉलो करते हो, अगर मेरे पास बैच के स्टूडेंट्स हो तो मुझे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करो, यूट्यूब पे करो या ना करो, ठीक है। सर अमेंडमेंट्स, सर इस बुक में अमेंडमेंट्स जो भी मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं, जब आप इस बुक को स्क्रॉल करोगे पीडीएफ को डाउनलोड करके, तो आपको इस तरीके से स्टार मार्क दिखेंगे। जैसे अभी स्टार मार्क नहीं दिख रहा है, देखो यहां दिखा। आप जब बुक को स्क्रॉल करोगे, पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ या मेरी टीम से इस बुक को ले लो पीडीएफ फॉर्म में। अब जब आप बुक को स्क्रॉल करोगे तो आपको अमेंडमेंट्स हाईलाइटेड दिखेंगी, रेड कलर का स्टार मार्क सॉफ्ट पीडीएफ में दिखेगा। जो आपके घर बुक आएगी हार्ड कॉपी, उसमें कलर नहीं होते, उसमें ये ब्लैक कलर दिखेगा। सर आप मेरी बुक को स्क्रॉल करोगे तो जहां जिस चैप्टर में मैंने अमेंडमेंट्स की है मई 2025 के लिए, वो आपको इस तरीके से हाईलाइटेड दिखेंगी, स्टार मार्क दिखेंगी, रेफरेंस भी दिखेगा कि मई 25 वालों को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और आगे चलते हैं, देखो अमेंडमेंट्स दिख रहा है पेज नंबर 2B.3 में। सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स हैं? चलो कोई बात नहीं, आते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स हैं? यहां है, थोड़ा सा आगे चले, देखो यहां एक अमेंडमेंट्स दिखी पेज नंबर 11 पे। सर फिर अमेंडमेंट जानना है, थोड़ा और आगे चलेंगे, स्टार दिखना चाहिए कहीं पे, दिखा सर पेज नंबर 22 पे। सर फिर और अमेंडमेंट जाननी है इस चैप्टर में, तो थोड़ा और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे, स्टार दिखना चाहिए, रुक जाएंगे। यहां स्टार नहीं है लेकिन हाईलाइटेड है पेज नंबर 42 में। सर ये जानना चाहते हैं कि सप्लाई चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स हैं। चलिए सर, सप्लाई चैप्टर, जीएसटी में सप्लाई चैप्टर है,
इसमें थोड़ा आगे जाएंगे। बुक को आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको हाईलाइटेड चीज दिखेंगी, स्टार मार्क दिखेंगे। ये देखिए स्टार मार्क दिखा पेज नंबर 25 पे, पेज नंबर 27 पे, पेज नंबर 40 पे, बस खत्म। सर इसी तरीके से आप मेरी बुक को जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको हर चैप्टर में हाईलाइटेड चीजें दिखेंगी, स्टार मार्क के रेफरेंस दिखेंगे। आप पूरी बुक में जब उसको ढूंढोगे तो आपको एक अमेंडमेंट्स का आइडिया लगेगा, कहां पर कौन से सेक्शन के अंदर, कौन से टॉपिक के अंदर, कौन से रूल के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं। अमेंडमेंट सर्कुलर के कारण आई है या फाइनेंस एक्ट के कारण आई है, वो अमेंडमेंट्स इफेक्टिव कब से हैं। कुछ अमेंडमेंट्स इफेक्टिव 1 नवंबर 2024 से हैं। ध्यान से सुनिए, अभी कट ऑफ डेट बताया मई के लिए 31 अक्टूबर। कुछ अमेंडमेंट्स के सर्कुलर नोटिफिकेशन पहले आ गए लेकिन इफेक्टिव 1 नवंबर से है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने बोला ऐसे अमेंडमेंट्स जो इफेक्टिव 1 नवंबर से हैं उनको हम मई अटेम्प्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। वो भी बात मैंने अपनी इस बुक में लिख दी है। सर क्या हुआ, सर्कुलर पहले आ गया, नोटिफिकेशन आ गया मान लो अक्टूबर में, नवंबर, सितंबर में, अगस्त में, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये अमेंडमेंट्स 1 नवंबर से इफेक्टिव होगी और अपना कट ऑफ डेट क्या है 31 अक्टूबर। एक दिन के कारण वो अमेंडमेंट्स मई वालों को पढ़ना ही नहीं है। तो ये भी बात मैंने अपनी बुक में काफी जगह लिखी हुई है। तो सर आप मेरी इस बुक को जब रेफर करोगे और स्क्रॉल करोगे चैप्टर बाय चैप्टर तो आपको हाईलाइटेड चीजें दिखेंगी। आपको उससे चैप्टर बाय चैप्टर, सेक्शन के अंदर, रूल्स के अंदर, टॉपिक के अंदर क्या अमेंडमेंट्स, कहां अमेंडमेंट्स, कितना अमेंडमेंट्स है दिखेगा। छोटे अमेंडमेंट्स है आप अपनी पुरानी बुक में ही लिख लो। आपको लगता है कि ये अमेंडमेंट्स मैं अपनी पुरानी बुक में ही इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। मैंने क्या कहा, जीएसटी में नई बुक परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, नई क्लास लेने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। सर आपके सामने बुक्स है, आपके सामने अमेंडमेंट्स हाईलाइटेड है, आपको लगता है ये अमेंडमेंट्स कि मैं प्रिंट निकाल लो, पूरे बुक को प्रिंट मत करो, पूरे बुक को परचेज मत करो, आप रेलिवेंट पेजेस का प्रिंट निकाल लो। कुछ पेजेस में 1-1, 2-2 लाइन की अमेंडमेंट्स हैं, वो आप अपनी पुरानी बुक में ही इनकॉर्पोरेट कर दो। सर आराम से आप अमेंडमेंट्स को मैनेज कर सकते हो। अब सर आप हमारे लिए क्या करोगे, तो मैंने आपके लिए कंपैरिजन बता दिया, अमेंडमेंट्स को हाईलाइट कर दिया, मैंने अपनी बुक फ्री कर दी आपके लिए। और सुनो, ये जो प्रैक्टिस बुक्स है इसके लिए भी 1 भी रुपया खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे यहां कोई टेस्ट सीरीज नहीं है जिसमें आपको 1500 रुपए देके एनरोलमेंट लेना पड़ेगा, फ्रीली आएंगी, बस इसको अटेम्प्ट करना है। सर अप्रैल 1st वीक से आनी चालू हो जाएंगी, आपको खाली मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना है। सर जो आपकी ये जो मेन बुक है जो ऑलरेडी आ चुकी है उसमें जो अमेंडमेंट्स है उसका कोई कंपाइलेशन है क्या? है जी, ये 75 पेज का कंपाइलेशन है। सर आप मेरी 14th एडिशन, जो 14th एडिशन की फर्स्ट प्रिंट की बुक है, परचेज कर लेते हो या खुद से प्रिंट करा लेते हो, बहुत अच्छा। ना परचेज करना चाहते हो ना पूरी बुक प्रिंट करना चाहते हो, तो मैंने ये अमेंडमेंट बुकलेट कंपाइल कर दी है सीए इंटर स्टूडेंट्स, जीएसटी अमेंडमेंट मई 2025 की ये अमेंडमेंट बुकलेट मैंने कंपाइल कर दी है। क्या किया है, मैंने अपनी बुक में जहां जहां चेंजेस किए हैं वो पेजेस इसमें डाल के इकट्ठा कर दिया। ये अमेंडमेंट बुकलेट में 75 पेज की कैसे हो गई सर? तो मान लो इस पेज पे एक छोटा सा चेंज है, पेज नंबर 2.4 पे देखो, पेज नंबर 2.4 पे एक छोटा सा चेंज है, क्या 73, 74 के बाद एक सेक्शन का रेफरेंस आया है 74A। पेज नंबर 17 पे एक छोटा सा चेंज है, यहां भी एक रेफरेंस ऐड हुआ है सेक्शन 74A। तो देखिए पेज कंटिन्यूटी में नहीं है, यहां पेज नंबर 2.4 है, यहां पेज नंबर 2.17 है। फिर आगे चलते हैं, पेज नंबर 18 है, यहां देखिए फिर से पेज चला गया टीडीएस का टॉपिक, पेज नंबर 2B.2। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, यहां पर आ गया पेज नंबर 3, यहां भी चेंजेस हैं। और आगे चलते हैं, पेज नंबर 5 2B.5 टीडीएस का टॉपिक है, एक छोटी सी बात इंपॉर्टेंट थी इसके लिए पेज डाल दिया। आगे यहां पर थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया था, ये बात डाल दिया। आगे चलते हैं, देखिए यहां कौन सा पेज था 2B6, अब सीधा पेज आ गया 2B10। आगे चलते हैं 2B16, आगे चलते हैं 3.11। तो क्या देख रहे हैं आप सर, ये क्या है, ये क्या किया 14th एडिशन की जो बुक है, ये पेज नंबर आपके पास जो बुक है 12th एडिशन की पुरानी बुक उससे मैच नहीं करेगा।
मेरी 14th एडिशन की जो बुक मैंने अपडेट की है, जिस पेज में अमेंडमेंट्स का इंपैक्ट दिया है, उसका ये मैंने 75 पेज का कंपाइलेशन एक जगह कर दिया है। अब तुम इस 75 पेज को प्रिंट करा लोगे, प्लस मेरी जो पुरानी बुक तुम्हारे पास है, काम चल जाएगा। लेकिन वो बुक ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास मेरी 11th एडिशन, 10th एडिशन ये सब है, हटा दो उसको, नई बुक परचेज कर लो, प्रिंट करवा लो। आपके पास अगर मेरी, ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास मेरी जीएसटी की 12th एडिशन की फर्स्ट प्रिंट है, जीएसटी 12th एडिशन फर्स्ट प्रिंट, तो प्लीज आप नई बुक प्रिंट करा लीजिए या परचेज कर लीजिए। प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर 2-3 एडिशन पुरानी है तो ये अमेंडमेंट्स बुकलेट काम नहीं करेंगी। टॉप में ही लिखा हुआ है, आप इस अमेंडमेंट बुकलेट को प्रिंट करा लो, साथ में मेरी 14th एडिशन की बुक पीडीएफ में रखो, तो काम चल जाएगा। अब आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ही पुराने बैच के स्टूडेंट्स हो तो मैं तो ये कहूंगा कि एक मिनिमम जो खर्चा है मेरा इस बुक को कुरियर करने का और प्रिंट कराने का, वो आप टीम देखो, मैं कोई आपको 800, 900, 1000 रुपए तो मांग नहीं रहा। छोड़ो ये सब, तुम खुद प्रिंट करा लो। पूरी बुक प्रिंट कराना है, पूरी बुक प्रिंट करा लो। तुमको अमेंडमेंट की बुकलेट ये 75 पेज की प्रिंट करानी है, प्रिंट करा लो। इसमें भी मैं क्या कह रहा हूं, जिस पेज पे 1-1, 2-2 लाइन के चेंजेस हैं, उसको तो प्रिंट कराओ ही मत, उसको तो हाथ से तुम अपडेट कर देना। तुम अब डिसाइड कर लो, तो ये भी प्रॉब्लम खत्म। अब ध्यान से सुनो, अपना जो YouTube पे है वो अमेंडमेंट के लेक्चर ऐसे नहीं आते हैं कि एक लेक्चर 4 घंटे का पूरी अमेंडमेंट्स कंप्लीट, ऐसे नहीं आते हैं। मेरे जो अमेंडमेंट्स आएंगे टॉपिक वाइज आएंगे। जीएसटी के अंदर आईटीसी चैप्टर की अमेंडमेंट्स, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन चैप्टर की अमेंडमेंट्स। अगर मान लो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में 4 अलग अलग अमेंडमेंट्स है तो उसकी 4 अलग अलग छोटी छोटी वीडियो आएगी। तो अगर आप मुझे अमेंडमेंट्स के लिए फॉलो करना चाहते हो तो जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं इनकम टैक्स में, जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं जीएसटी में, सबकी छोटी छोटी टॉपिक वाइज वीडियो यूट्यूब पे आती रहेगी। उसके आगे में लिखा रहेगा डीटी अमेंडमेंट्स, जीएसटी अमेंडमेंट्स। अच्छा, वो अमेंडमेंट्स क्या होगा, टॉपिक वाइज होगी, सेक्शन वाइज होगी, चैप्टर वाइज होगी। तो आपको मल्टीपल मेरे लेक्चर्स देखने होंगे। हो सकता है 20 लेक्चर देखोगे, छोटे छोटे, कोई 15 मिनट के, कोई 20 मिनट के, कोई आधे घंटे के, तब जाके वो अमेंडमेंट्स कवर होंगी। लेकिन फायदा क्या होगा, मैं पूरे लिंकिंग करके आपको पढ़ाऊंगा। मान लो कोई अमेंडमेंट्स है तो वो अमेंडमेंट्स हमारे पास कौन कौन से चैप्टर में हिट कर रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन में हिट करेगा, एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, वो सारा एनालिसिस करके, लिंकिंग करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरी जो अमेंडमेंट की लेक्चर होगी वो टुकड़ों में आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर अमेंडमेंट का एक लेक्चर दे दीजिए जिसमें जीएसटी पूरी अमेंडमेंट्स कवर हो जाए, सर 2 लेक्चर दे दीजिए, नहीं। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हो सकता है किसी चैप्टर की 3-3 अमेंडमेंट्स की वीडियो आ जाए। तो वो तुमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं रखना चाहते हो तो किसी और फैकल्टी की यूट्यूब वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर आप पे छोड़ देता हूं, आप कैसे करना चाहते हो, मैंने अपना तरीका बता दिया। अमेंडमेंट्स अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़े रहें और मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें। अमेंडमेंट्स डीटी की हो या जीएसटी की हो, टॉपिक वाइज आएगी, सेक्शन वाइज आएगी, हो सकता है किसी चैप्टर की 3-3 अमेंडमेंट वीडियो आए। सर जैसे आपने जीएसटी प्रैक्टिस बुक दिखाया वैसे डीटी प्रैक्टिस बुक भी है क्या, है। वहां भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, वहां भी एमसीक्यूज के कलेक्शंस हैं, केस बेस्ड कलेक्शन है। वो भी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आनी शुरू होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। सर इनकम टैक्स की मेन बुक वो भी टेलीग्राम पे आएगी, फ्री रहेगी, उसके भी कोई चार्जेस नहीं होंगे और उसमें भी अमेंडमेंट्स को इसी तरीके से हाईलाइट किया हुआ रहेगा। चॉइस आपकी है। सर अमेंडमेंट्स भर भर के आपके सामने हर फैकल्टी परोसेंगे। सर डीटी और आईडीटी की अमेंडमेंट्स के नोट्स, अमेंडमेंट्स की वीडियोस हर फैकल्टी अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री अवेलेबल कराते हैं और सब अमेंडमेंट्स अच्छे से पढ़ाते हैं, लिंकिंग करके पढ़ाते हैं। तो प्लीज उस पैनिक में मत आइए कि अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं इसीलिए आपको नया बैच में जाना चाहिए या जाना पड़ेगा तभी आपका मे अटेम्प्ट निकलेगा। मत करना ऐसा, बहुत टाइम बर्बाद होगा, पहले ही तुम टाइम बर्बाद कर चुके हो। जब जब खुद के पढ़ने की बारी आती है तब तब तुम भाग जाते हो किसी फास्ट ट्रैक बैच में, किसी मैराथन बैच में। सर क्लासेस हो चुकी हैं खत्म, ये मान के चलो। आप पहले ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे थे, अब शिफ्ट करके मई तक पहुंच गए।
तो आपके पास क्लासेस लेने का तो कोई हेडेक नहीं है। रही थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स, लॉ में भी होती है अमेंडमेंट्स, आप अपने लॉ के फैकल्टी से भी जुड़े और उनसे पूछें, डिस्कस करें कि सर जनवरी से लेकर मई में जो हमने एग्जाम शिफ्ट किया उसके जो चेंजेस हैं वो हमें बता दो। सर डीटी और आईडीटी का एक फेयर व्यू मैंने आपको यहां पर दे दिया। बाकी मैं आपका और कोई टाइम नहीं लेना चाहूंगा। एक भी रुपया मत खर्च करो। जिस भी फैकल्टी को फॉलो करना है यूट्यूब टेलीग्राम पे फॉलो करो। सभी फैकल्टीज अपनी अमेंडमेंट्स वीडियोस देंगे, अमेंडमेंट्स के नोट्स देंगे और कहीं कोई चार्ज नहीं लेते हैं। डर मन से निकाल दो कि किसी के रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन करना होगा अमेंडमेंट्स के नाम पर, तभी हमारा मई अटेम्प्ट क्लियर होगा। सर तुम मई दो या सितंबर दो, अगर तुम पहले अच्छे से पढ़ चुके हो तो कहीं कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। सर मार्क्स कम आए, मार्क्स कम आना इज नॉट द रीजन कि आप किसी नए बैच में रजिस्टर्ड हो। आपके मार्क्स कम क्यों आए? आपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट नहीं किया होगा, और कंप्लीट कर भी लिया होगा तो रिवीजन नहीं किया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी। मेरे ही स्टूडेंट्स मेरे ही दिए हुए प्रैक्टिस सेट्स नहीं बनाए, और क्या कहूंगा मैं। जो मैंने जीएसटी के और इनकम टैक्स के प्रैक्टिस सेट्स इशू किए अभी रिसेंटली जनवरी 2025 के एग्जाम्स के लिए, एग्जाम से 2-2 महीना पहले इशू कर दिए थे, नहीं बनाए काफी बच्चों ने नहीं बनाए। तो सर आप उलझे रहे क्लास लेने में एग्जाम तक, तो पास कैसे करोगे? सर मेरे मार्क्स ना बहुत कम आए, बताने में भी शर्म आ रही है, अब मुझे नया बैच लेना होगा। नहीं, अगर आपका अच्छे से कोर्स कंप्लीट है तो कभी भी आप कोई भी रेगुलर बैच मत लीजिए और न ही यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कीजिए। सेल्फ स्टडी कीजिए। थोड़े बहुत जो अमेंडमेंट्स हैं उसके कारण अगर नोट्स चेंज करने पड़ रहे हैं, बुक चेंज करनी पड़ रही है तो करिए। इनकम टैक्स की बुक तो जरूर चेंज कीजिएगा। आईडीटी में उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट इनकम टैक्स में जिस किसी की भी बुक आप लेना चाहते हैं, जिस किसी भी फैकल्टी को फॉलो करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी बुक को रेफर करना चाहते हैं, तो प्लीज नई बुक में जरूर शिफ्ट कीजिएगा जब भी वो बुक आए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आज की वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रही है समझने में, तो आप क्वेरी रेज करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्वेरी फॉर सूरज अग्रवाल सर, आई एम अ सीए इंटर स्टूडेंट्स। आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ठीक है। आई एम अ सीए इंटर स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस सिटी दिस स्टेट। आप अपना नाम बता दीजिए, सीए इंटर के स्टूडेंट है वो बता दीजिए, आप अपना सिटी स्टेट बता दीजिए। क्वेरी फॉर सूरज सर, जो भी क्वेरी एक सिंगल मैसेज में ड्राफ्ट करके भेज दीजिए, प्लीज मल्टीपल मैसेज मत भेजिएगा। मतलब हेलो सर एक लाइन भेज दिया, आई एम दिस फिर भेज दिया, आई एम फ्रॉम दिस सिटी दिस स्टेट। एक बात कहने के लिए 20 मैसेज मत भेजिएगा, ठीक है। आप अपने मैसेज में सेटिंग्स चेंज कर लीजिए। एक होता है उस मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज में एक सेटिंग्स चेंज होती है कि इंटर दबाने से वो मैसेज आपको नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा, मैसेज सेंड नहीं होगा। आप व्हाट्सएप मैसेज में सेटिंग्स चेंज कीजिए। सेटिंग्स चेंज करने के बाद जब आप मोबाइल में टाइप करते समय इंटर दबाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा, मैसेज सेंड नहीं होगा। पहले आप वो सेटिंग्स चेंज कीजिए, उसके बाद एक सिंगल मैसेज ड्राफ्ट कीजिए। जो भी आपकी क्वेरी हो सीए इंटर के जीएसटी से रिलेटेड मई 2025 के एग्जाम्स के लिए, आप क्वेरी मेरी टीम को भेज दीजिए। मेरी टीम मेरे से अपने आप जवाब लेके आपको भेज देगी। कोई भी मैसेज का रिप्लाई जो होता है ना, ऐसे मैसेज का, टेक्निकल मैसेज का रिप्लाई टीम अपने मन से नहीं करती है। हाँ, ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, मेरा पर्सनल नंबर मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को दिया हुआ है। आप मेरे अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो अपनी डायरेक्ट क्वेरी मेरे पर्सनल नंबर पे भेजिए। आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नहीं है, यूट्यूब टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, तो आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, अब तक देख रहे हैं, तो आप मुझे फॉलो करते हैं, करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं, ठीक है। आप वहां कमेंट कर दीजिए, मैं वहां रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अभी तक के डिस्कशन में जो भी कंफ्यूजन है आपको, ठीक। और या फिर इस नंबर पे आप मेरे टीम से जुड़ जाइए, टीम को मैसेज कीजिए क्वेरी फॉर सूरज अग्रवाल सर, अपना इंट्रोडक्शन देके क्वेरी पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। प्लीज, बट क्वेरी एक सिंगल मैसेज में आनी चाहिए, पॉइंट वाइज। या फिर आप क्वेरी को पहले अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, वर्ड में ड्राफ्ट कर लो, फिर वहां से कॉपी पेस्ट व्हाट्सएप में करके भेज देना। मैं तो कहूंगा व्हाट्सएप की सेटिंग चेंज कर लो, भला होगा। बाय बाय, टेक केयर।
सर अमेंडमेंट की बुकलेट एक बार मैं दिखा दूं। ये अमेंडमेंट की बुकलेट है। इस तरह की बुकलेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बोलो कि सर की जीएसटी की अमेंडमेंट बुकलेट चाहिए, सीए इंटर वाली। ठीक है, सीएमए इंटर की बनेगी तो वो भी सीएमए के टेलीग्राम चैनल पे रिलीज हो जाएगी। ठीक है, वो मैं अपने आप अपडेट कर दूंगा। सर ये भी बुक अवेलेबल है टीम के पास और टेलीग्राम चैनल पे, ये वाली बुक। हाँ, ये वाली बुक आएगी, प्रैक्टिस बुक फ्यूचर में आएगी, यानी अप्रैल फर्स्ट वीक में। सर ये आने शुरू हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, छोटे छोटे पीडीएफ आने शुरू हो जाएंगे, तो आप पीडीएफ को फॉलो कर लेना। बाद में जब सारे पीडीएफ अपडेट हो जाएंगे तो मैं कंपाइल करके बुक लॉन्च कर दूंगा। बुक आने में टाइम लगता है, तो फिर मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे करके इसको 1 बाय 1 रिलीज करना चालू करता हूं अपडेट करके, है ना। तो वो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे देता हूं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप अमेंडमेंट बुकलेट डाउनलोड कर लीजिए, आप ये मेन बुक डाउनलोड कर लीजिए, है ना। और 2 चैनल पे जरूर मुझे फॉलो कीजिए। देखिए ये 2 चैनल है टेलीग्राम के, मेरे 2 चैनल है। एक ये वाला चैनल है और एक ये वाला कॉमन चैनल है। सर इस वाले चैनल पे तो सारी बातें होती है, सीए सीएमए हर चीज से रिलेटेड। इस वाले चैनल पे सिर्फ सीए से रिलेटेड बातें होती हैं, और दोनों पर मैं भेजता हूं। जैसे अमेंडमेंट की बात है तो दोनों चैनल पे मैं भेजूंगा ही भेजूंगा। आप इसमें से अगर मान लो कोई एक चैनल फॉलो करना चाहते हो तो ये मास्टर चैनल है, इसको जरूर फॉलो करें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।